नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में रखे हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी रहे। और मैंने इसको टॉप 100 क्वेश्चन को टॉपिक वाइज बांटा है। पहले शुरू करेंगे संविधान और उसकी विशेषताओं से। संविधान और उसकी विशेषताओं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर पूछा जाए भारत का संविधान अपनाया कब गया, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए। अपनाने और लागू होने में अलग अलग दोनों चीजें हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान जो भारत का संविधान है वो कितने भागों में विभाजित है? तो वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। मूलतः इसमें कितने थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के प्रारूप को तैयार करने में कुल कितने दिन लगे? तो संविधान के प्रारूप को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। अगर पूछा जाए संविधान के प्रारूप को तैयार करने में कुल कितना खर्च आया, तो 64 लाख रुपए का खर्च आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का भाग, जो भाग 3 है वो सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? तो भारत का संविधान किसी एक देश से नहीं बल्कि विभिन्न देशों से प्रेरित है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग किससे प्रेरित है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग ये शब्द लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार अगर वर्तमान में देखा जाए तो 6 हैं। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया है। कौन? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के अंतर्गत न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो नागरिकता भाग 2 में दी गई है। अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बताया गया। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया। अब हमारा अगला टॉपिक नंबर 3 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, DPSP संविधान के किस भाग में है? तो DPSP संविधान के भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, DPSP किस देश से लिया गया? तो DPSP हमने
आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। डीपीएसपी को किस प्रकार के अधिकार कहा गया है? तो डीपीएसपी गैर न्यायिक अधिकार हैं। डीपीएसपी कैसे हैं? गैर न्यायिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना इसमें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को सरकार द्वारा लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 यानी अनुच्छेद 45 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोक स्वास्थ्य और पोषण किस अनुच्छेद में है? तो लोक स्वास्थ्य और पोषण अनुच्छेद 47 में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पशुओं की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो पशुओं की रक्षा अनुच्छेद 48 में बताई गई है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में ये 10 जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक कर्तव्य रूस यानी सोवियत संघ से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 36 है, नागरिकों के कर्तव्य किस भाग में है? तो नागरिकों की कर्तव्य भाग 4A में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों से देशभक्ति की अपेक्षा करता है? तो अनुच्छेद 51A का सब क्लॉज A इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों से जुड़ा है? तो संविधान का भाग 3 और भाग 4A ये नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी हुई है? तो संविधान की मूल प्रति हस्तलिखित है। इसको किसने लिखा है? इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा है। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल कब से कब था? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 से राष्ट्रपति का इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा होता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 48 से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है उपराष्ट्रपति पद का पद खाली होने पर कौन कार्य करता है? तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वैसे सामान्यतः जो उपसभापति होता है राज्यसभा का वही कार्य करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि उपराष्ट्रपति पद का खाली होने पर कौन कार्य करेगा। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो वैसे तो सामान्यतः 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त हो तब तक ऐसा बताया गया है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त होते हैं वे कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या सदन के विघटन तक होता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन सदन अगर विघटित हो जाता है तो वहीं इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कमेंट में आपको बताना है कि अभी तक वर्तमान तक भारत में कितने संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है धन विधेयक कौन पेश करता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 63 है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्य केवल राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 66 है संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद का बजट जो है वो भारत का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद का बजट किस महीने में पेश किया जाता है? तो संसद का बजट फरवरी माह में पेश किया जाता है। क्वेश्चन 68 है शून्यकाल किस देश से लिया गया है? तो शून्यकाल भारत की अपनी परंपरा है। शून्यकाल जो है वो भारत की अपनी परंपरा है। कब? 1962 से शून्यकाल की परंपरा चल रही है। प्रश्नकाल कब होता है? तो संसद सत्र का जो पहला घंटा होता है वही प्रश्नकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत के संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये पुरानी संसद भवन का जो डिजाइन था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुरानी संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था।
नई संसद भवन का डिजाइन अगर पूछा जाए तो बिमल पटेल ने नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। बिमल पटेल ने नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। अब अगला टॉपिक है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। क्वेश्चन नंबर 72 है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस H.G. कानिया थे। जस्टिस हीरालाल जी कानिया जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 33 + 1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश बाकी न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। क्वेश्चन नंबर 77 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 में, संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। क्वेश्चन 78 है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहां से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका से ली हुई है। उच्चतम न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अगला टॉपिक है राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार। इससे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल सभी राज्यों में राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः जो बहुमत दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहता है। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यपाल एक साथ कितने राज्यों का पद संभाल सकता है? तो ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, एक से अधिक भी राज्यों का भार संभाल सकता है राज्यपाल। एक से अधिक ये संविधान अनुमति देता है, एक से अधिक राज्यों का पद संभाल सकता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 88 है, राज्यपाल विधानसभा को कब भंग कर सकता है? तो अगर मुख्यमंत्री सलाह दे तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, राज्य के विधानसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं इनकी अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विधान परिषद को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो विधान परिषद को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। आपको कमेंट में बताना है कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। अगला टॉपिक है पंचायती राज एवं अनुसूचियां। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान में पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पंचायती राज किस भाग में है? तो पंचायती राज भाग 9 में है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 96 है, नगर निकायों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो नगर निकायों से संबंधित अनुसूची अनुसूची 12 है। क्वेश्चन नंबर 97 है, अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है? तो अनुसूचियों की कुल संख्या वर्तमान में 12 है। क्वेश्चन नंबर 98 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, संविधान संशोधन का पहला जो संविधान था उसका पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन 1991 में हुआ। संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में दिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में दिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए।